डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम रेखा गुप्ता का बयान, देवी बसों से दिल्ली की सड़कों पर बदलाव, जीरो एमिशन से स्वच्छ हवा, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजाना का सफर आसान। दिल्ली के कारियापा मैदान में एनसीसी रैली का आयोजन, पीएम मोदी ने लिया भाग। मौके पर पीएम मोदी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। संसद के बजट सत्र का आगाज, राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को किया संबोधित। आयुष्मान भारत योजना से स्वास्थ्य सुरक्षा में मजबूती। परीक्षा पे चर्चा 2026 बना राष्ट्रीय उत्सव, सीएम रेखा गुप्ता ने की सराहना, पीएम मोदी ने किया सीधा संवाद। 6 करोड़ से अधिक सहभागी। नमस्कार, दिल्ली एनसीआर खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट करते हुए बताया कि देवी बसें जब सड़क पर दौड़ती हैं तो जीरो एमिशन के साथ प्रदूषण कम करके हवा को साफ रखने में मदद करती हैं। ये समय से चलती हैं, रोज का सफर आसान बनाती हैं और लोगों का कीमती समय बचाती है। देवी बसों से दिल्ली में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आरामदायक बना है, जिससे हर उम्र के यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल रहा है। मोबिलिटी का ईयर। दिल्ली का डेली कम्यूट अक्सर स्लो था, पोल्यूटेड था और अनरिलायबल लगता था। पहले की बसों में बहुत आवाज आती, पर जो अब इलेक्ट्रिक बसें हैं उसमें जो है आवाज नहीं है और पोल्यूशन भी नहीं है। दिल्ली के लिए ये काफी अच्छी बसेस है, मॉडर्न बसेस हैं, काफी फैसिलिटी है इनके अंदर। तो रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का सपना साकार करते हुए 3,500 से ज्यादा ईवी बसें क्लीन एनर्जी और मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपीरियंस के साथ दे रही हैं आसान और पोल्यूशन फ्री सफर। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए यूज स्पेशल बस सर्विसेज, जिससे कनेक्टिविटी हो और स्ट्रांग। आज कम्यूट ज्यादा स्मूथ है, कनेक्टिविटी ज्यादा कंसिस्टेंट है। दिल्ली के कारियापा मैदान में एनसीसी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने भी भाग लिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देश भर से आए एनसीसी, एनएसएस के कैडेट्स, डब्ल्यू आर्टिस्ट, राष्ट्रीय रंगशाला के साथी और मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सभी की मेहनत यहां नजर आई है। आपने बहुत तालमेल के साथ अपना प्रदर्शन किया है। लेकिन साथियों, आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है,
इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। साथियों, दुख और संवेदना के इन पलों के बीच मैं यहां मौजूद आप सभी कैडेट्स का, विभिन्न मित्र देशों से आए कैडेट्स और ऑफिसर्स का अभिनंदन भी करूंगा। इस बार भी यहां बहुत बड़ी संख्या में गर्ल्स कैडेट्स आई हैं। मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनसीसी एक ऐसा संगठन, एक ऐसा आंदोलन है जो भारत की युवा शक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है, अनुशासित बनाता है, संशील बनाता है और राष्ट्र के लिए समर्पित नागरिक बनाता है। आप सभी हर साल अपनी भूमिका को और सशक्त कर रहे हैं। बीते वर्षों में एनसीसी कैडेट्स की संख्या 14 लाख से बढ़कर 20 लाख हो चुकी है। खासकर हमारे बॉर्डर एरियाज में, कोस्टल एरियाज में एनसीसी कैडेट की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मेरे युवा साथियों, एनसीसी युवाओं का मंच है और इस मंच पर अपनी विरासत को भी गौरव के साथ जिया जाता है। जैसे इस वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष होने का उत्सव एनसीसी ने पूरे जोश से मनाया है। अपने देश के कोने कोने में इससे जुड़े कार्यक्रम किए हैं। परमवीर सागर यात्रा भी इसी का उत्तम उदाहरण है। आप सभी जानते हैं, कुछ साल पहले सरकार ने अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों को अपने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम दिए थे। इसके पीछे राष्ट्र नायकों को सम्मान देने का जो भाव था, उसको आपने अपनी सेलिंग एक्सपीडिशन से आगे बढ़ाया है। इसी तरह लक्षद्वीप में द्वीप उत्सव के माध्यम से आपने सागर, संस्कृति, प्रकृति सबको एक साथ सेलिब्रेट किया है। साथियों, एनसीसी ने इतिहास को स्मारकों से निकालकर जन जन के हृदय में जीवंत बनाया है। आपने बाजीराव पेशवा की वीरता, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी की कुशलता और भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व को अपनी साइकिल रैली के माध्यम से जनचेतना जगाने का काम किया है। आपके इस साहसपूर्ण सभी काम के लिए आप सबकी बहुत बहुत सराहना करता हूं।
संसद के बजट सत्र का आगाज हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने देश में स्वास्थ्य सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान की है। इस योजना के तहत गरीबों को निःशुल्क उपचार, आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को अस्पताल सुविधाएं और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए घर के पास प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की गई हैं। पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। भगवान बिरसा मुंडा के 150 जन्म जयंती वर्ष के दौरान देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आदिवासी समाज के योगदान को याद किया। सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती से जुड़े आयोजन ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत दी। सभी देशवासी इस बात के भी साक्षी बने कि कैसे भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के समारोह सूर और देश का एकता के भाव से भर दिया गया है। जब देशवासी अतीत के ऐसे महान पड़ावों और अपने पूर्वजों के महान योगदान को याद करते हैं तो नई पीढ़ी के प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा विकसित भारत के और हमारी यात्रा के ओर गति देती है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2026 के साथ ही हमारे देश इस सदी के दूसरी पड़ाव पर पहुंच गया है। भारत के लिए सदी के पहले 25 वर्षों का समापन अनेक सफलताओं, गौरवशाली उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों के साथ हुआ है। बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया है। हमारे संविधान भी हमें यही प्रेरणा देता है। सच्चा सामाजिक न्याय यानी देश के हर नागरिक को उसका पूरा हक मिले, बिना किसी भेदभाव से मिले। मेरी सरकार सच्ची सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है और इसी का नतीजा है कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को हराकर गरीबी से बाहर निकल के सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त करने के लिए अभियान और तेजी से आगे है। पिछले एक दशक में गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बने। एक वर्ष में 32 लाख नए घर गरीबों को मिले। जल जीवन मिशन के 5 वर्षों में 12.5 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। बीते एक वर्ष में करीब 1 करोड़ नए परिवार तक नल से जल की सुविधा पहुंची है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को एलपीजी कनेक्शंस मिले हैं और पिछले वर्ष भी ये अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्थाओं को स्थायी बना रही है। इसी एक वर्ष में सरकार ने 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को पहुंचाया। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जनजातीय समाज सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहे हैं। वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती। सरकार के प्रयासों में निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी का कवच मिला है। गरीब मरीजों के लिए प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना से बीते वर्षों में 11 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत बीते वर्ष 2.5 करोड़ गरीबों के मुफ्त इलाज मिला है। बीते लगभग 1.5 वर्षों में करीब 1 करोड़ बुजुर्गों को वय वंदना कार्ड जारी किए गए हैं। इनकी मदद से करीब 8 लाख बुजुर्गों ने अस्पतालों में भर्ती रहते हुए अपना मुफ्त इलाज कराया है। आज देश में बने 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की वजह से मरीजों को घर के पास इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। मेरी सरकार ने बड़ी बीमारियों के खिलाफ
निर्णायक लड़ाई लड़ी है। सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में 6.5 करोड़ से अधिक नागरिकों का स्क्रीनिंग की गई है। इससे कई जनजातीय इलाकों में इस बीमारी को रोकने में मदद मिली है। मिशन मोड में चलाए जाए गए अभियानों के कारण जापानी इंसेफेलाइटिस जैसे बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है। उत्तर प्रदेश के कई पिछड़े इलाके ग्रामीण क्षेत्रों में इस रोग की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित हुई है। ये गर्व की बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत को आंखों का संक्रमण ट्राइकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है। मेरी सरकार हर नागरिक को बीमा सुरक्षा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना की इसमें बड़ी भूमिका है। इन योजनाओं से करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों को बीमा कवरेज मिला है। इनके तहत 24,000 करोड़ रुपया से अधिक का क्लेम भी दिया गया है। ये योजनाएं संकट के समय करोड़ों गरीबों का संबल बनी है। माननीय सदस्यगण, मुझे ये देखकर संतोष है कि आज देश के युवा, किसान, श्रमिक और उद्यमी विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का लगातार विस्तार कर रहे हैं। पिछले वर्ष के उत्साहवर्धक आंकड़े इसका प्रमाण है। पिछले वर्ष में भारत ने रिकॉर्ड 350 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्नों का उत्पन्न हुआ है। 150 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश बन गया है। देश विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश भी बना है। ये ब्लू इकोनॉमी में देश की सफलता को दिखाता है। दूध उत्पादन क्षेत्र में भी भारत दुनिया के सबसे सफल देश के रूप में जाना जाता है। एक सहकारिता आंदोलन की मजबूती का परिणाम है। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इस दौरान रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज किया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे फील्ड में भारत अब दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा देश बन गया है। 2025-26 के पहले 5 महीने भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ रुपया के पार हो गया था। इस साल भारत ने 100 से अधिक देशों को इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्यात शुरू किया। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भ्रष्टाचार और घोटाला से मुक्त व्यवस्था का निर्माण करने में हो रहा है। इससे करदाताओं की एक पाई देश के विकास और जनकल्याण से खर्च हो रही है। भारत आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। जल, थल, नभ हर क्षेत्र में भारत की तेज गति आज विश्व में चर्चा का विषय है। अटल जी के समय पीएम ग्रामीण सड़क योजना शुरू हुई थी। बीते 1 वर्ष में भारत ने लगभग 18,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें जोड़ी है। आप भारत की करीब पूरी ग्रामीण आबादी सड़क से जुड़ चुकी है। गरीब तथा मध्यम वर्ग की सेवा में लगी भारतीय रेल तेजी से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रही है। मिजोरम के आइजल और नई दिल्ली को डायरेक्ट रेल रोड से जोड़ा गया है। बीते वर्षों जब आइजल के स्टेशन पर पहली बार राजधानी एक्सप्रेस का आगमन हुआ तो लोगों के उत्साह ने सारे देश को प्रसन्नता के भाव से जोड़ा है। जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे उच्च रेलवे आर्च ब्रिज, चुनाव ब्रिज और तमिलनाडु में नई पोंगन ब्रिज का निर्माण कर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।